माँ काली का यह भव्य मंदिर इसीपुर बाराहाट की पावन धरती पर बसा हुआ है, बना हुआ है और बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। देख रहे हैं माँ काली का ऊपर शिव मंदिर है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। दर्शनार्थ बहुत दूर दूर से लोग मंदिर में आते हैं। आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल शिव पुराण कथा का पाठ कर रहा हूँ। कथा का शीर्षक है शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। आइए कथा का हम लोग श्रवण करें। पन्नी दल दही ना होने से अगर तो दिया जाए दही। हाँ। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, उन्हें जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों की नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसकी काम क्या थी? ठगी की काम थी और वह लोगों को ठगता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी था तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। वह बहुत बड़ा दुराचारी था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जिसे कहते हैं झूसी प्रयाग, में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, शिव मंदिर को देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, अर्थात बुखार हो गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यानी वह कथा, इस दरमियान कथा सुना और एक महीना के बाद वह बुखार से इतना पीड़ित हुआ कि यह संसार से विदा ले लिया। यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग
भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज से के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्धत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तो देखिए, देवराज बहुत क्या था, पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था, वैश्यागामी था, लेकिन वह उसने शिव पुराण की कथा सुनी और उसको जो जमदूत ले जाने वाला था जमपुरी में, उसको दुख और कष्ट देने के लिए, नरक में डालने के लिए, उसको शिव के 4 दूत आए, भगवान शिव के 4 दूत आए और अपनी विमान पर बिठा करके शिवलोक लेकर गए। तो देखिए, शिव पुराण की कथा श्रवण मात्र से, पठन पाठन मात्र से लोगों को बहुत लाभ मिलता है और वह संसार के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर धर्मराज जो है चारों दूतों का सम्मान किया और तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने इस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में सौंप दिया। समझे ना? वह चारों दूत ले जा कर के शिव के श्री चरणों में, जो पापी था, शिव के श्री चरणों में उसे सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक गांव है, वहाँ जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे बेविचारी और खल हैं। खल अर्थात मूर्ख को कहते हैं। बेविचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग तथा संदर्भ का सेवन भी मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, यानी पशु के समान बुद्धि रखते हैं वे लोग। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और बेविचारणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। बिंदुक नाम
ब्राह्मण जो था वह बड़ा दुष्ट और अधर्मी था, दुरात्मा था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, उसकी स्त्री सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। पति दुराचारी था, फिर भी वह धर्म का अनुसरण कर रही थी, लेकिन आगे चल के पति की दुराचार के चलते वह आगे चल कर के वह उसकी पत्नी भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा गिरा। वह नरक में चला गया। बिंदुक नामक ब्राह्मण बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। वह उसका फिर किसमें जन्म हो गया? पिशाच में। वह मरने के बाद पिशाच बन गया हुआ बिंदु नामक ब्राह्मण। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ बेविचार करती है वे मरने के बाद जब जमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह बैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरे उद्धार कीजिए। आज आपके बैराग रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगी, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण देवता ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए।
उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार खेद और बैराग से एक युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिरकर रो पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। तब उस ब्राह्मण बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। आज की कथा तो मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। कल की कथा होगी चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ये कल की कथा में मैं पाठ करूँगा। मैं यहीं पर शिव गुरु के श्री चरणों में शिव पुराण महात्म का को विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव की जय। माता पार्वती की जय। माँ काली